और चलिए भीलवाड़ा का रुख करेंगे। किसानों ने मंत्री से खाद को लेकर शिकायत की। खाद की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत पर मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने फटकार लगाई उन तमाम अधिकारियों को और उनसे पूछा कि आखिर ये दिक्कतें, ये कमी, खाद की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत क्यों सामने आ रही है। आपका ये मैंने बुला लिया था, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है संबड़ी लालाराम चौधरी, यहाँ जीएसएस ने पैसा जमा करा रखा है और इनको अब तक किसी ने खाद नहीं दिया। केवल यही की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या है। और मेरे साथ यहाँ 4 एमएलए बैठे हैं मान्यवर, यहाँ का माडलगढ़ का एमएलए, हमारे सहारा का एमएलए, जहाजपुर का एमएलए। ये तो कार्यक्रम आए थे, यहाँ एक किसान सम्मेलन थे, तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा दोनों की स्थिति एक जैसी है। ये बस्सी के किसान भी यहाँ है चित्तौड़गढ़ के, तो ये ही इज नॉट प्रॉपरिंग, ही इज नॉट मैनेजिंग प्रॉपरली दी यूरिया सप्लाई, और ब्लैक और हो रहा है। 450 का यूरिया का बैग मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर जानिए, बाड़मेर से है। पाक संदिग्ध गिरफ्तार कर लिया गया है। तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में ये घुसा पाक युवक, इसे पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने संदिग्ध को पकड़ा और इस संदिग्ध को बीएसएफ के हवाले कर दिया। तस्वीर रख रहे हैं आपके सामने इस संदिग्ध की, जिसे पकड़ लिया गया है। पूछताछ के बाद संदिग्ध को पुलिस के हवाले किया गया और पशुओं के बाड़े में छिपा हुआ था ये। खुफिया एजेंसी अब इससे पूछताछ कर रही है और ये घटना है सेड़वा थाना इलाके में जाटो का बेरा बॉर्डर पोस्ट की। तो बाड़मेर में पाक संदिग्ध ये युवक, जिसे पकड़ लिया गया है, तारबंदी क्रॉस कर ये भारतीय सीमा में घुसा था, छिपा हुआ था बाड़े में पशुओं के, और इसे ढूंढ निकाला गया, इसे पकड़ लिया गया। इससे पूछताछ अब तमाम एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। और क्या कह रहा है ये पूछताछ में, क्यों भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश ये कर रहा था, क्या इसके मंशा रही इसकी, ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर डिटेल आपको देंगे जब जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाड़मेर से। और आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिहायशी इलाके में फिर से पैंथर नजर आया है और तेंदुए को फिर से यहां नेहरू नगर में देखा गया है। तेंदुए की दस्तक से इलाके में दहशत फैली हुई है। लोगों ने तेंदुए को देखा तो हड़कंप मौके पर मच गया और उसके बाद पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम पहुंची। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। ये मेरा बेटा है। चलो आप तो तेंदुए को नेहरू नगर में देखा गया है। ये रिहायशी इलाका है ये, जहां पर तेंदुए की दस्तक सामने आई है। और जैसे ही लोगों ने तेंदुए को देखा, सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, पुलिस को दी गई। पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची हुई है मौके पर और वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। तो वो बाड़ा ये 2 ही जगह है इसके लिए से। फोन लाइन पर विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्या अपडेट मिल रही है, ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है क्या पैंथर? देखिए, देर रात तक लगातार वन विभाग की जो टीम है वो कोशिश करती हुई रही इसको लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की। हालांकि देर रात को किसी भी वन्यजीव को जो ट्रैंकुलाइज करना है वो आसान नहीं रहता है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही उसके मेडिकल हेल्थ रीजन से भी कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी ये फैसला लेते हैं कि ट्रैंकुलाइज ना किया जाए। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो लेपर्ड है उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है। कोशिश देर रात तक वन विभाग की टीम कर रही थी। अब सुबह जल्द ही जो सर्च ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। जैसे ही थोड़ी रोशनी बढ़ जाएगी उसके बाद में जो सर्च ऑपरेशन है उसको दोबारा शुरू किया जाएगा और सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो लेपर्ड है उसको ट्रैंकुलाइज करके सेफ जगह पर छोड़ा जाए। साथ ही जिस तरह से मेरे अधिकारियों से बात हुई उन्होंने बताया कि ये भी कोशिश की जा रही है कि आगे इस तरह की सुनिश्चित किया जाए कि जो दोबारा लेपर्ड है उसका जो मूवमेंट है जिस तरीके से हम देख रहे हैं बढ़ रहा है रिहायशी इलाकों में, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विश्वास बता रहे हैं कि अभी तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया, लेकिन ये प्रक्रिया जो है तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की वो लगातार चल रही है। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में बीएलओ हुआ है जख्मी। श्रीकरणपुर में अज्ञात वाहन ने इस बीएलओ को टक्कर मारी और गंभीर रूप से घायल बीएलओ को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। घायल को 108 एम्बुलेंस से लाया गया है सीएचसी और प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल
रेफर कर दिया गया है। SIR में 100% कार्य करने पर सम्मानित ये BLO जो कि जख्मी हुआ है। 59F में BLO है तैनात। श्रीकरणपुर में रूपनगर गांव के अंडरब्रिज के पास ये हादसा सामने आया। तो घायल BLO को CHC में भर्ती करा दिया गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से ये BLO जो कि जख्मी हो गया। और चलिए अगली खबर आपको दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर यहां बम की खबर अफवाह निकली। अजमेर से खबर है ये। दादर एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम ने तलाशी ली। सभी आने और जाने वाले यात्रियों की कड़ी तलाशी यहां हुई। ऑटो में बैठकर